अगला वर्ड है पेंसिव। पेंसिव मतलब होता है चिंताग्रस्त। तो इसको कैसे याद रखेंगे, दो पार्ट्स में तोड़ लेंगे, पेन और सिव। अब तुम्हारा मेन काम क्या होता है, तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए पेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस पेन को ही लेके अगर कोई सिल दे तो तुम कैसे लिखोगे, क्योंकि पेन तो है ही नहीं अब तुम्हारे पास, उसको किसी ने सिल दिया। तो इस चीज़ की तुम्हें चिंता हो जाएगी कि अब तुम पढ़ाई कैसे करोगे, एसएससी कैसे क्लियर करोगे, बैंक एग्जाम कैसे क्लियर करोगे ना, क्योंकि तुम्हारे पेन को किसी ने सिल दिया। पेंसिव, पेंसिव मतलब चिंताग्रस्त, तुम्हें चिंता हो रही है कि किसने मेरे पेन को ले लिया, सिल दिया, ऐसे। अगला वर्ड है पेरुसल। पेरुसल मतलब होता है अवलोकन करना। तो इसको अपन तीन पार्ट्स में तोड़ लेंगे, पैर, यूएस और एएल। अब ऐसे अपन इसको ऐसे याद रखेंगे कि ये पैर है, अस हमारे, तो उसको कौन देख रहा है, ऑल, सब देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या लगा हुआ है, ये क्या है, जो भी है उसका अवलोकन कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मेरे पैरों में क्या लगा हुआ है। पैर, अस, ऑल। पैर है, अस हमारे, देख रहे हैं सब, ऑल, है ना। ऐसे करके याद रखें, अवलोकन कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं कि क्या है भाई साहब इसके पैरों में। ठीक है, ऐसे करके याद रख लेंगे पेरुजल। पेरुजल मतलब अवलोकन करना। अगला वर्ड है पेलिंड्रोन। पेलिंड्रोन मतलब होता है ऐसा कोई शब्द जो आगे और पीछे दोनों तरफ से पढ़ने पे समान रहता है ना। जैसे जहाज, है ना, आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो जहाज ही रहेगा। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको आप तीन पार्ट्स में तोड़ लो, PALINDROME। अब एक पाली करके है, एक रोम है, और एंड। मतलब कुछ ऐसा ही चीज़ है जो पाली में एंड रोम में दोनों में एक जैसा रहता है, वो क्या होता है, पालिंड्रोम। मतलब आगे से पढ़ो उसको, पाली की तरफ से पढ़ लो या रोम की तरफ से पढ़ लो, वो एक जैसा ही रहेगा, पाली से या रोम से, पाली एंड रोम, पालिंड्रोम। ऐसे करके याद रखेंगे कि आगे और पीछे कैसे से पढ़ो वो एक जैसा ही रहेगा, या एक जैसा ही वो साउंड करेगा। अगला वर्ड है पेंडोमोनियम। पेंडोमोनियम मतलब होता है कोलाहल। कोलाहल मतलब शोर शराबा करने वाला। तो इसको अपन पेंडुलम से याद रख लेंगे। पेंडुलम क्या होता है ना, कि ऐसे हिलता रहता है ना। तो एक ऐसा आदमी जो पेंडुलम जैसा है, हिलता रहता है कभी इधर कभी उधर, तो वो शोर मचा रहा है, ऐसा कोलाहल मचा रहा है। ऐसा करके याद कर लेंगे पेंडोमोनियम। पेंडोमोनियम मतलब कोलाहल। अगला वर्ड है आउटडू। आउटडू मतलब होता है कुछ ऐसा काम जो आप दूसरों से बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना। तो इसको कैसे याद रखेंगे, आउट और डू दोनों को अलग अलग तोड़ लो, और ऐसे याद रखेंगे कि कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग काम किया है ना तुमने, कि वो बहुत मस्त है, परफेक्ट है वो, है ना। आउट डू, आउटस्टैंडिंग, ऐसे याद रखेंगे। आउट मतलब बाहर निकल के कुछ डू काम किया है तुमने, है ना। घर से बाहर निकल के तुमने कुछ काम किया है, और ऐसा काम किया है कि लोग याद रख रहे हैं ना, क्या शानदार काम किया है। आउट डू, बाहर जाके तुमने कोई आउटस्टैंडिंग वाला काम किया है, ऐसे करके याद रख लेंगे। अगला वर्ड है पल्पेबल। पल्पेबल मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसको तुम टच कर सकते हो ना, स्पर्शीय। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसको पल्प से याद रख लो, है ना। पल्प होता है ना किसी, जैसे ऑरेंज का पल्प हो गया, तो उस पल्प को तुम ऐसे टच करते हो तो ऐसा मस्त लगता है ना, तो वो पल्पेबल है, मतलब वो टच करने जैसा है, वो टच कर सकते हो आप उसको, वो पल्पेबल है। तो इसको आप एक फ्रूट के पल्प से याद रख लो कि उस पल्प को आप टच कर सकते हो ना, पल्पेबल है वो। अगला वर्ड है PETER, पीटर। पीटर मतलब धीरे धीरे समाप्त हो जाना। तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे, स्पाइडरमैन का जो पीटर पार्कर होता है ना, पीटर, उससे याद रख लेंगे कि स्पाइडरमैन के जो एक पॉपुलरिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है ना। पहले मस्त स्पाइडरमैन आया, फिर दूसरा आया, वो थोड़ा कम अच्छा लगा, और अभी वाला और कम अच्छा लग रहा है, बाद में और भी बेकार लगने लग जाएगा। तो वो जो चीज़ है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है पीटर पार्कर वाली। तो पीटर को अपन ऐसे याद रख लेंगे एक स्टोरी बना के, कि जो स्पाइडरमैन वाला पीटर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ठीक है। अगला वर्ड है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब होता है छलावरण, या फिर कुछ ऐसा तरीका जिससे लोग आपको पहचान नहीं पा रहे भाई आप कौन हो। ठीक है, आपने अपना रंग रूप बदल दिया, लोग पहचान नहीं पा रहे, आप छल कर रहे हो, तो होता है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज को अपन दो पार्ट्स में तोड़ लेंगे, कैमो और फ्लैज। कमाऊ जैसा साउंड करा है, कमाऊ, और फ्लैज मतलब फ्लैग। ऐसे याद करेंगे तो कमाऊ फ्लैग मतलब ऐसा फ्लैग जो आपको कमा के दे रहा है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे अपन कि कोई आदमी है, वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के फ्लैग लेके रोज़ वॉक कर रहा है, और आप पहचान नहीं पा रहे उसको, यार ये कौन सी कंट्री का है, पर वो उस चीज़ से पैसे कमा रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखें, कमाऊ फ्लैग मतलब वो फ्लैग है, वो ऐसा है जो उसको कमा के दे रहा है, किस तरीके से, छल करके, है ना, कि आप पहचान नहीं पा रहे कि वो कौन सी कंट्री का है। तो ऐसे याद करेंगे